पिछली वीडियो में हमने मोर्स कोड के बारे में जाना था कि किस तरह से पुराने ज़माने में मैसेजेस प्रोपोगेट किए जाते थे एन्क्रिप्टेड फॉर्म में, ताकि जो बीच के इंटरसेप्टर्स हैं उन तक ये मैसेज ना पहुंच पाए, राइट। एंड आज के ज़माने में हम जब क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं, तो जो पुराने कन्वेंशनल मेथड्स थे उनसे तो हम बहुत आगे आ चुके हैं, और आज के टाइम पे एल्गोरिदम्स का यूज़ होता है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली एआई का यूज़ होता है। एआई पे हम बाद में जाएंगे, अभी के लिए हम एल्गोरिथमिक इंक्रिप्शन का थोड़ा सा एक डेमो देख लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या एल्गोरिदम्स हैं जो आज के क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स में यूज़ किया जाता है, जो हमारे बैंकिंग सिस्टम्स हैं, जो हमारी मैसेजिंग सिस्टम्स है, सर्विसेज हैं, वो किस तरह से क्या क्या एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं हमारे डेटा को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए, राइट। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि हमारा मैसेज होता है, देन वो इनक्रिप्ट किया जाता है, सॉर्टिंग की जाती है, एंड देन रिसीवर तक पहुँचाया जाता है, राइट। बट वो एल्गोरिदम्स क्या क्या है, जैसे एक मैंने एग्जांपल आपको बताई रॉट 13 की। मान लो कि अगर सॉरी, अगर मान लो ए बी सी अगर कोई किसी को मैसेज भेज रहा है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये मैसेज आपको इस तक पहुंचाना है, तो रॉट 13 एल्गोरिदम में क्या होगा कि कोई भी कैरेक्टर है वो 13 पोजीशंस आगे शिफ्ट हो जाता है, तो ए एम की तरफ जगह चले जाएगा, एम एन बी एन की जगह चले जाएगा, एंड एस सी एम एल एम एन ओ की जगह चले जाएगा, राइट। सो ये आपका मैसेज इस तरह बन जाएगा, एंड देन यहाँ पे इंटरफेस तक पहुंच जाएगा। ये रॉट 13 एल्गोरिदम है, राइट। ठीक है। रॉट 13, रॉट 17, रॉट 12, रॉट 10 भी चलता है, बट हैकर्स में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ रॉट 13 एल्गोरिथम। सो ये मैसेज आपका प्रोपेगेट हो जाता है, एंड देन इस यूज़र के एंड पे डिक्रिप्शन के टाइम पे ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं, ये 13 पोजीशंस पीछे शिफ्ट कर लिए जाते हैं, जो कि रियल मैसेज आपको दिखा देता है, एंड फिर वही रियल मैसेज जो इंटरफेस है यूज़र को दिखा देता है कि ये आपके दोस्त ने मैसेज भेजा है, राइट। सो ये एक एल्गोरिथम हो गया। देन हम और देख लेते हैं एल्गोरिदम्स क्या क्या हैं। मैं एक दो दिखा दूंगा आपको कि किस तरह से वो काम करते हैं। सो पॉपुलर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स या हैश फंक्शंस भी देख सकते हो आप। आपका पॉपुलर जो है RSA है, एंड AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, राइट। यहाँ भी आप देख सकते हो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है, सेम की सीक्रेट की इनक्रिप्ट करके फिर डिक्रिप्ट, तो वही जो मैंने बताया आपको, एंड जो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में मैसेज आता है उसको साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, राइट। जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये हमारा जो इनक्रिप्टेड डेटा है जो फिर आगे इंटरनेट में जाता है, इसको साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, या साइफर ही बोल लेते हैं सिर्फ, साइफर या इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, राइट। साइफर ही हमारा आगे जाता है फिर इंटरनेट पे, एंड यूजर के एंड पे फिर वो डिक्रिप्ट किया जाता है, राइट। आपके AES RSA एंड ब्लोफिश टू फिश, ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं हमारे डेटा को इनक्रिप्ट रखने में, एंड जो हमारी इंफॉर्मेशन है, बैंकिंग इंफॉर्मेशन वगैरह, वो सारी सिक्योर रखने में। अब यहाँ पे ये भी आ जाता है कि अगर ये एल्गोरिदम्स के बारे में ही अगर किसी को पता चल गया, तो वो तो सिंपली डेटा पकड़ के उसको डिक्रिप्ट कर लेगा, खत्म बात। इसलिए क्या होता है कि ये एक पूरी साइंस बनाई गई है क्रिप्टोग्राफी के अराउंड, कि जो आपका एल्गोरिदम है, इट इज ऑलवेज 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 एडवाइज्ड कि आप अगर अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपनी कंपनी, अपने बिजनेस के लिए क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग का इस्तेमाल कर रहे हो अपने मैसेजेस या फिर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोपोगेट करने के लिए, तो उसको हाईली क्यूरेट करो और उसको अपने हिसाब से बनाओ। मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल में देखा था कि लोग क्या कर रहे हैं, आजकल इतना डीप जा रहे हैं एल्गोरिदम्स बनाने में, कि वो मैथ एंड क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज कर रहे हैं अब, राइट। जो हमारे जो पार्टिकल्स की थ्योरी है, राइट, जो हमारा स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स पास किए जाते हैं एंड देन वेव फॉर्म में रहेंगे या फिर पार्टिकल फॉर्म में, उनको सिमुलेट किया जाता है, एंड जो रिजल्ट रहता है वो आपका इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड बन जाता है। इस तरह की इंक्रिप्शन आज तक आजकल लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एंड अगर मैं फॉर एग्जांपल, एक जैसे टेस्ला का लीक हुआ था बीच में, डार्क वेब पे भी ये बहुत मैसेज फैला था कि टेस्ला की इंक्रिप्शन की पता चल गई है, जो कि रूमर थी, अब पता नहीं किसी को कितना सच है कि नहीं है। तो एक उसको बोलते हैं कर्व 255,
जो आपका अगर आपने मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ी होगी, आपके कर्व्स रहते हैं, राइट? हर एक कर्व के साथ एक इक्वेशन जुड़ी रहती है। लाइक अगर आपने पैराबोला बनाया या फिर हाइपरबोला बनाया या फिर एक यू फॉर्म में या फिर एक डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल आपने कर्व बनाया, तो हर एक कर्व के साथ हर एक कुछ भी आप फिगर बनाते हो उसके साथ एक मैथमेटिकल इक्वेशन असाइंड रहती है, राइट? देन उसी को सिमुलेट करते हुए कि जब आपका मैसेज एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहेगा, एक ऐसे क्लोज एनवायरनमेंट में रहेगा जिसमें वो कर्व प्रेजेंट है, राइट? तो जो कर्व प्रेजेंट है, तो जो बाकी जो पैरामीटर्स है जो हम उस इक्वेशन में डालेंगे, वो बाहर किस तरफ से निकलेंगे उस कर्व की प्रेजेंस में। सो इस लेवल तक का एल्गोरिथमिक डिजाइनिंग चल रही है। जो रिजल्ट निकलेगा बाहर जब आपको मैसेज उस एनवायरनमेंट में से जाएगा, मान लो, इसका सिंपल एग्जांपल दे दो, मान लो कि एक क्यूब है, उसके अंदर आपका कर्व है, राइट? जो भी आपने एल्गोरिथम बना के वो कर्व किया है, ये डायनामिक एल्गोरिथम रहते हैं, तो आपका कर्व भी चेंज होता रहता है। उसके अंदर आपने उसको आपने बाइनरी फॉर्म में डिकोड किया, राइट? उस कोड को, उस क्यूब को विद दैट कर्व हॉलो, उस पूरे क्यूब को बाइनरी फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया। देन उसको सॉल्व किया विद योर मैसेज, राइट? अपने मैसेज को बाइनरी फॉर्म में लाया एंड देन सॉल्टिंग की, मतलब ये बाइनरी फॉर्म और ये बाइनरी फॉर्म एक साथ मिला दिए, वो एक नया क्यूब बन गया, राइट? एंड देन जब बाहर आया वो, तो आप उसके साथ मतलब समझो कि अ, जो एक तो बाहर निकला, आप एक तो वो भी यूज कर सकते हो। फिर जब उसको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में डालोगे, राइट? लाइक अगर वाटर सॉल्युबल पार्टिकल, मान लो किसी विस्कस, कोई स्टैंडर्ड ले लिया हमने कि कोई विस्कस लिक्विड है, उसके अंदर अगर हमने वो कर्व डाला, तो किस तरह की डिस्प्लेसमेंट होगी, उस तरह के एल्गोरिथम्स, उन डिस्प्लेसमेंट के पर्टिकुलर पॉइंट्स अगर वो मैच कर रहे हैं देन व्हाट द ओरिजिनल मैसेज वाज, तो आपका मैसेज डिकोड एंड एन्क्रिप्ट हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसको यूज करके बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं और जो बिजनेसेस हैं, वो अपना इंक्रिप्शन एंड क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग फंक्शंस डिजाइन करते हैं और अपने मैसेजेस को, अपने डेटा को सिक्योर रख पाते हैं। ये बोलने में तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट कंप्यूटर के लिए चुटकियों का काम है, राइट? सो इस तरह से आपके एल्गोरिदम्स डिजाइन होते हैं, एंड ये तो कुछ ही यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए इसने दिखा दिया, RSA, AES, देन आपका SHA-256, MD5 एन्क्रिप्शन, या सो वो तो जस्ट प्रैक्टिस वगैरह के लिए ही है। एंड स्टार्ट हमारा बेस वही है, उन्हीं से हमने स्टार्ट किया था। वो उतने कुछ समझने के लिए वो नहीं है कि मतलब कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल। आपका उनमें सेम रहता है। अगर आप ए देखोगे, ए कैरेक्टर, वो आपका एक ही तरह से उसकी लाइफ टाइम, अगर कोई भी कहीं भी ए यूज कर रहा है उस एन्क्रिप्शन में, तो वो सेम रहता है वो कैरेक्टर। वो हैश करके भी सेम हैश रहता है, उसको कोई भी देख के बता सकता है, अच्छा ये 25 लेटर्स का बन गया ये हैश। अच्छा ये तो लेकिन सेम ही लग रहा है, फर्स्ट कैरेक्टर भी सेम है, लास्ट कैरेक्टर भी सेम है, बीच के कैरेक्टर्स भी सेम ही है। तो उसमें कुछ वो डायनामिसिटी नहीं रहती, वो सारा स्टैटिक हो जाता है। बट इसको डायनामिक बनाने के लिए हम टाइम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो डेट है उसके हिसाब से हम अपने मैसेजेस को इनकोड कर सकते हैं। देन स्टॉक मार्केट की जो वैल्यूज हैं उनको कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट जैसे मैंने बोला, क्वांटम, इन चीजों को इंट्रोड्यूस करके हम और कॉम्प्लेक्स अपने एल्गोरिथम्स बना सकते हैं क्रिप्टोग्राफी में, राइट? सो या ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन था, एंड आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना था कि एल्गोरिदम्स क्या क्या होते हैं क्रिप्टोग्राफी में, एंड क्यों ज़रूरी है आज के टाइम पे अपना जो एल्गोरिदम आप बना रहे हो उसको हाईली क्यूरेट करना, उसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाना, उस सिस्टम को इतना कॉम्प्लेक्स बनाना ताकि कोई यूज ही नहीं कर पाए। और यही रेस जो आज के टाइम पे है, आज के टाइम पे अब ये रेस बन गई है, एंड एवरीबडी इज नाउ ट्राइंग टू, जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स भी है, एवरीबडी इज ट्राइंग टू फाइंड दैट वन एल्गोरिदम जो आपकी रैंडमनेस है उसको सिमुलेट कर पाए, बिकॉज कंप्लीट रैंडमनेस ना आज तक कोई कंप्यूटर जनरेट नहीं कर पाया है। आप अगर रैंडम फंक्शन भी लगाते हो, दैट इज ऑल्सो डूइंग समथिंग इन द बैकग्राउंड जो कि स्टैटिक है, ठीक है? जो एब्सोल्यूट रैंडमनेस है, एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी जो प्रिडिक्ट ही नहीं हो सकती, स्टिल ये कंप्यूटर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड मे बी क्वांटम कंप्यूटिंग ये कर ले, बट उसके लिए भी मुश्किल ही लग रहा है। एआई की तो बात ही छोड़ो, ये क्वांटम के लिए प्रॉब्लम मुश्किल है, तो एआई एंड सिंपल स्टैटिक कंप्यूटिंग के लिए तो बात ही नहीं है कुछ। तो यार इसी के लिए एक बड़ी रेस चल रही है बड़ी गवर्नमेंट्स के लिए या फिर साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में, कि प्योर रैंडमनेस किस तरह से क्रिएट की जाए, बिकॉज एक बार
ये हमें मेथड मिल गया, देन उसके बाद तो स्काई इज द लिमिट। फिर कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ भी आ जाए, फिर सिक्योरिटी ब्रेक करना इज लाइक क्लोज टू इम्पॉसिबल। अगर एब्सोल्यूट रैंडमनेस हम सिमुलेट कर पाए, राइट, जो नेचर में है हमारे अराउंड। सो या आई गेस आपको आइडिया थोड़ा लग गया होगा, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, बट या ये आई विल जस्ट एंड दिस वीडियो राइट है। एंड अगली वीडियो में हम एक दो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इन एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। एंड देन मे बी आगे हम एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होंगे जहाँ पे हम उन एल्गोरिदम्स को यूज करेंगे, राइट। सो या दैट्स इट फॉर दिस वन एंड आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन।